नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि आनंद। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे, जहां से आपको दिखाने जा रहा हूं भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण परिवेश सिर्फ एक सिंगल जगह पे। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आपको इंडिया के विलेजेस, आर्ट, क्राफ्ट, हैंडलूम से स्पेशल अफेक्शन है, तो आपको प्रगति मैदान के पास स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम ज़रूर आना चाहिए। यहाँ देश के सभी राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को संजो कर रखा गया है। यहाँ एक कैफ़े लोटा है जो सुबह 11:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत के किसी गांव में आ गए हैं। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में न केवल हस्तशिल्प है जो भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि इन प्रदर्शनियों को प्रदर्शित करने वाली संरचनाएं भी उतनी ही अद्भुत है जो देश की विशिष्ट स्थापत्य शैली को दर्शाती है। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम को पहले राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1957 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के द्वारा की गई थी। इस म्यूजियम को 1957 और 1971 के बीच वास्तुकार और शहरी योजनाकार चार्ल्स कोरिया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। म्यूजियम में धातु का काम, आभूषण, नक्काशी, क्राफ्टेड लकड़ी, पेपर मेसी, लोक चित्रकला, वस्त्र, टोकरी, चटाई, टेराकोटा, चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे विभिन्न प्रकार के 30,000 से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इसमें स्थानीय और ग्रामीण वास्तुकला और सजावट का एक स्थायी प्रदर्शन भी है और शिल्पकारों द्वारा उनकी तकनीकों पर नियमित प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। म्यूजियम को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे गांव का परिसर, जो 1972 में आयोजित एशिया व्यापार मेले का अवशेष है और सांखो चौधरी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। 5 एकड़ में फैला हुआ है, जो स्थानीय वास्तुकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है। गैलरी, जिसमें पुरानी और नई कलाकृतियां हैं, और इसमें जनजातीय और ग्रामीण शिल्प गैलरी, दरबारी शिल्प की गैलरी, कपड़ा गैलरी और लोकप्रिय संस्कृति की गैलरी शामिल है। इसके भौतिक स्थानों में टेराकोटा टाइल वाली छतों के साथ मिट्टी के रंग की संरचनाएं हैं, जो पास के पुराना किला के दृश्यों के साथ खुले आंगन के आसपास स्थित है। शिल्प प्रदर्शन क्षेत्र, जहां आमंत्रित कारीगर अपने माल का उत्पादन और बिक्री करते हैं। साथ ही कभी कभार लोक संगीत और नृत्य प्रदर्शन भी होते हैं। 2019 में एक अतिरिक्त कपड़ा गैलरी का उद्घाटन किया गया। संग्रहालय में लगभग 10,000 पुस्तकों और लेखों के साथ एक पुस्तकालय, एक स्लाइड संग्रह, एक छोटी संरक्षण प्रयोगशाला और एक अनुसंधान और दस्तावेजीकरण इकाई भी है।
संग्रहालय में उल्लेखनीय प्रदर्शनियों में कर्नाटक से इसका व्यापक भूटा संग्रह कश्मीरी दुशाला शामिल है। प्रत्येक आंगन में एक अलग संग्रह है, जैसे कि दरबार कोट, ग्राम कोट, मंदिर कोट इत्यादि, जो वर्षों के कलाकृतियों को प्राप्त संग्रहण के विशिष्ट तरीकों को दर्शाते हैं। शिल्प संग्रहालय को विभिन्न गैलरी में विभाजित किया गया है, जिसमें जनजातीय और लोक कला गैलरी, भूटा मूर्तिकला अनुभाग, अनुष्ठान शिल्प अनुभाग, कोटली क्राफ्ट और वस्त्र अनुभाग और ग्राम परिसर अनुभाग शामिल है। इन दीर्घाओं के भीतर आप लैंप, अगरबत्ती, बर्नर, कांस्य और कीमती धातु के बर्तन के चित्र और गहने, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियाँ, बर्तन और दैनिक उपयोग के लिए सहायक उपकरण, मिट्टी के बर्तन से लेकर दुर्लभ और अद्वितीय शिल्पकला के 22,000 संग्रह देख सकते हैं। मिट्टी की गुड़िया और लकड़ी के खिलौने, कठपुतली, आदिवासी मुखौटे और गहने, बांस, बेत और टेराकोटा शिल्पकला। म्यूज़ियम के एंट्री के पास ही कैफ़े लोटा और लोटा शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आप कई सारे सामानों की खरीदारी कर सकते हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। सोमवार को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिखाने का हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।